यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। वहीं रूस इस मसले पर अमेरिका को गुमराह करने में जुटा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले ही रूस ने दावा किया था कि वो यूक्रेन की सीमा से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। लेकिन अब अमेरिका ने रूस के उन दावों को गलत बताते हुए कहा कि वो सैनिकों को हटाने के बजाय इनकी संख्या 7,000 और बढ़ा दी है। ये कहने वाला अमेरिका अकेले नहीं है। ब्रिटेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ ने भी कहा है कि रूस यूक्रेन की सीमा पर अपने सैन्य क्षमताएं बढ़ा रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी रूस की सेना वापसी के दावे को झूठा बताती है। अधिकारी ने कहा कि अब हमारे पास ये संकेत हैं कि एक और रूस सार्वजनिक रूप से बात करने की पेशकश के साथ ही यूक्रेन की सीमा से सैनिक वापस बुलाने के दावे कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर युद्ध के लिए गुपचुप तरीके से लामबंदी कर रहा है। सीनियर ऑफिसर ने फिर से चेतावनी दी कि रूस हमले के लिए झूठे बहाने का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें नाटो गतिविधि या रूसी क्षेत्र में घुसपैठ के दावे शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि हम आने वाले दिनों में रूस की सरकारी मीडिया से और झूठी खबरें की उम्मीद करनी चाहिए। हम नहीं जानते कि झूठा बहाना क्या रूप लेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि दुनिया तैयार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि हमें इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि रूस ने यूक्रेन की सीमाओं से सेना वापस बुला ली है। अपने दावों के विपरीत रूस यूक्रेन के पास सैन्य क्षमताओं की तैनाती के अतिरिक्त बख्तरबंद वाहन, हेलीकॉप्टर और एक फील्ड हॉस्पिटल का यूक्रेन की सीमाओं की ओर बढ़ना शामिल है। यही नहीं, यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए बड़ी संख्या में रूस के सैनिक मौजूद हैं। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि डिप्लोमेसी जारी रहनी चाहिए कि रूस के संकेत के बावजूद रूस यूक्रेन सीमा पर तनाव कम होने का कोई संकेत नहीं है। सेना की वापसी नहीं हुई है। दरअसल रूस ने मंगलवार को कहा था कि सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रही कुछ सैन्य टुकड़ियां अपने सैन्य अड्डे के लिए लौटने लगी हैं। हालांकि रूस ने वापसी का ब्यौरा नहीं दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि हम आश्वस्त नहीं हैं। रूस की सेना हमने होम बेस पर लौट रही है। हमारे विश्लेषकों ने संकेत दिया है कि अभी भी खतरे की संभावना बनी हुई है। जो बाइडेन ने रूस को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वो रूस के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर रूस के हमले से यूक्रेन में अमेरिकी निशाना बने तो इसका करारा जवाब मिलेगा। रूसी हमला होने की अभी भी बहुत अधिक संभावना है। हम रूस के साथ सीधे टकराव नहीं चाहते हैं। हालांकि मैं स्पष्ट हूं कि अगर रूस यूक्रेन में अमेरिकियों को निशाना बनाता है तो हमें मजबूरन जवाब देना होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।